नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। हाँ फ्रेंड्स, आप सही देख रहे हैं। HSSC एग्ज़ाम आ गए हैं और इन्हीं एग्ज़ाम की तैयारी को कराने को लेकर और इन्हीं एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम ने हरियाणा जीके डेली क्विज़ और मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की है। उस सीरीज़ का ये 11वां पार्ट है और 2015 से लेकर 2020 के जितने भी HSSC के एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम के प्रश्नों का ये संग्रह है। हर रोज़ आपके लिए एक एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सभी जो हमारी वीडियोज़ हैं 11-11 इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी रोहतक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? करनाल, गुड़गांव, चंडीगढ़, पंचकुला। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 गुड़गांव के अंदर हुआ था जी। कहाँ पर हुआ था? गुड़गांव के अंदर। अगला प्रश्न है, पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति या संस्तुति की थी? तो फ्रेंड्स जो पंडित लक्ष्मीचंद सांगी है इनको सूर्य कवि भी कहा जाता है। ये हरियाणा के सोनीपत जिले में इनका जन्म हुआ और इन्होंने गुरु रूप में जो है मानसिंह, गुरु रूप में इन्होंने मानसिंह की प्रस्तुति की थी। अगर इसी प्रकार कुछ प्रमुख जो हमारे सांगी हैं उनके गुरुओं के नाम आपको बताना चाहूँगा, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। बाजे भगत के गुरु हरदेव थे, धनपत सिंह के जमुआ पीर थे, धर्मवीर के चंदगी राम थे और आपके चंदगी राम के धनपत सिंह थे। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। एक बार शेयर करते हैं भाई, सभी भाई जितने भाई भी जुड़े हैं ना वीडियो को शेयर किए, शेयर करेंगे तभी मजा आएगा, आगे भी आपके लिए ऐसी सीरीज चलती रहेंगी। तो चलिए, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? देखिए टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। मोरनी की पहाड़ियाँ हमारे हरियाणा के पंचकुला जिले में पड़ती हैं और मोरनी की पहाड़ी का उच्चतम जो बिंदु है, उच्चतम जो चोटी है वो करो है, जो 1500, कई किताबों में 1467 है, कई में 1511 है, कई में 1514 है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, महारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? ऑप्शन ए विद्युत प्रसारण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी शहरी निकाय। तो महारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध विद्युत प्रसारण या फिर कहिए बिजली विभाग से है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है। इसमें 1 जुलाई 2015 से सभी गाँव में या फिर जो गाँव इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे उसमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराने की जो हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, गुडियानी, गुडियानी जो गांव है वो रेवाड़ी जिले में पड़ता है। तो गुडियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? ऑप्शन ए इनायत खां, ऑप्शन बी कल्लन खां, ऑप्शन सी उमराव खां, ऑप्शन डी अचपाल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है कल्लन खां। कल्लन खां इसका सही आंसर है। फिर मैं बता देता हूँ, जो पंडित लक्ष्मीचंद थे जिसको सूर्य कवि भी कहा जाता था, ये रागनी गायक के विशेषज्ञ थे। इन्होंने अपने गुरु रूप में संतुति मानसिंह की थी। अचपल क्या थे? ये भी ख्याल गायक थे लेकिन दिल्ली दरबार में रहते थे। कल्लन खां गुडियानी रेवाड़ी के थे, ये भी ख्याल गायक थे। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक हिसार में इनका जन्म हुआ, स्वर सम्राट की उपाधि इनको मिली हुई थी। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में गाँव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध किससे है? विद्यालय की छुट्टी, उपवास रखना, गंगा स्नान, बैलों की छुट्टी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आपका बैलों की छुट्टी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तोसाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंध रखता है? तोसाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंध रखता है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी शिव। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो विष्णु। तो तोसाम के अंदर जो प्राचीन मंदिर है वो भगवान विष्णु से संबंध रखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तावड़ू नगर आपका, जहाँ तक इसका सही आंसर है वो मेवात जिले के अंदर आता है। तावड़ू का किला भी है, जो तावड़ू नामक गाँव है जो हमारा मेवात जिले में पड़ता है, वहाँ पर ये
स्थित है। ताउड़ू के जो गुंबद हैं वो भी अपने आप में एक विशेषता रखे हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यमुनानगर के गांव मुगलावली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। देखिए यमुनानगर के गांव मुगलावली में हमारा सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। ये गांव 5 मई 2015 को सुर्खियों में आया, जब यहाँ के जो अधिकारी थे, जिला के जो अधिकारी थे, उनके द्वारा जो पुराने कुछ एरिया को खोदा गया, तो वहाँ से एक पेलियो चैनल मिला, जिससे सरस्वती नदी के विद्यमान होने का पता चला। तो यहाँ ये गांव अगर पूछ लिया जाए किसके निकट है, ये आदि बद्री के निकट स्थित है मुगलावली गांव, और ये यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है। यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज भी है। महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार पर किया गया, तो महिला थानों का जो आपका प्रारंभ था वो रक्षाबंधन त्योहार पर किया गया। ठीक है, 29 अगस्त 2015 को जो है आपका रक्षाबंधन के अवसर पर है, उसी दिन हमारा खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है। करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, कलायत। तो फ्रेंड्स कपिल मुनि का जो संबंध है वो कलायत कैथल से। कैथल जो हमारा जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूँ। कलायत कैथल ये कपिल मुनि की रमण स्थली और कर्म स्थली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कैथल को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मुंदरी में संस्कृत विश्वविद्यालय भी जो निर्माणाधीन है। इसके अलावा यहाँ पर गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा प्रताप गेट, गुरुद्वारा मांझी साहिब, गुरुद्वारा टोपियो वाला, शेख तैयब का मकबरा, बाबा शाह कलाम की मज़ार, ठीक है, काली कमली, बाबा साहब कलाम की मजार, ईटों की बावड़ी, प्राचीन टीला, अरनोली का टीला, ये सब हमारे कैथल के अंदर है स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। शेयर कर दे भाई एक बार सभी साथी, ये शेयर कर दे भाई। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनबाड़ी किस स्थान पर स्थित है। ये हसनपुर सोनीपत जिले के अंदर पड़ता है। हसनपुर सोनीपत के अंदर ये पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए ये भाग पूछा है, अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो अंबाला आएगा। बाकी उत्तर पूर्वी जो भाग है हरियाणा का, उत्तर पूर्वी, उसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अत्यंत वर्षा के कारण यमुनानगर को हरियाणा का चिरापुंजी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगर मैं बात करूँ हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उत्तर पूर्व। अगर ये पूछ लिया जाए हरियाणा का चिरापुंजी किसे कहा जाता है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में जो है छछरौली नामक एक जगह है, छछरौली, उसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का चिरापुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग का हरियाणा में निवास कब तक रहा। 600 से 605 ईस्वी, 634 से 644, 505 से 555, 750 से 755। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। 634 से 644 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग का यहाँ पर क्या रहा, निवास स्थान रहा, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक CU की में जो है थानेसर कुरुक्षेत्र का वर्णन भी किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ह्वेनसांग ने अपनी किस पुस्तक में थानेसर कुरुक्षेत्र का वर्णन किया। पुस्तक का नाम है CU की, ये पुस्तक का नाम है, आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो बाबा सरवणनाथ ने। ऑप्शन ए यहाँ पर है सही आंसर है, बाबा सरवणनाथ ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, और इसका निर्माण सरवणनाथ ने करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है। फाजिलपुर एक जगह है। ठीक है, सोनीपत जिले के अंदर यहाँ पर जो भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई जो शेष सैया पर लेटे थे। और सोनीपत के अंदर अगर मैं बात बताऊँ इसे एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर ककरोई जल विद्युत परियोजना भी है। मुख्य पर्यटन स्थल यहाँ का चकोर है। यहाँ से जो सांसद है वो रमेश कौशिक हैं। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा। तो फ्रेंड्स हिसार का भी था, रोहतक का भी था, गुरुग्राम का भी था। तो ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए मेवात से किसने इसका जो है एक तरीके से इसकी भागडोर संभाली। मेवात से सदरुद्दीन किसान नेता थे। फरीदाबाद से धानु सिंह वो भी किसान नेता थे। फरूखनगर से अहमद अली ने। बल्लभगढ़ से नाहर सिंह आप सभी जानते। पलवल से गफूर अली और हरसुख राय ने। अहीरवाल जो क्षेत्र था तुलाराम ने।
तो ये चीज़ें हैं। करखोदा से बिसारत अली किसान नेता थे, सांपला से साबर खां थे, और रानिया से नूर मोहम्मद खां थे, दुजाना से हसन अली थे, पानीपत से इनाम अली कलंदर थे, पटौदी से अकबर अली। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो हमारे नाम है वो हमारे मुस्लिम धर्म से हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? हिसार, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हिसार है। अगर ये क्वेश्चन आज से 20-25 साल पहले आता तो आप इसका सोनीपत आंसर ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बीएसटी एक प्रमुख जो है तो यहाँ पर क्या है, बीएसटी सोनीपत में आज से 20 साल पहले एक प्रमुख स्टील उत्पादन या फिर लोहे के पाइप बनाने का कारखाना था, जो बंद हो गया था हमारा मुख्यमंत्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में। अब लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण हरियाणा के हिसार जिले में होता है। अगला प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? कोई अनुदान नहीं। 75,000, 50,000, 1,00,000 रुपए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज में हरियाणा में 1,00,000 रुपए जो है राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में आम की जो बागबानी है वो किस जिले में नहीं होती है? हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी करनाल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है हमारा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, बागवानी यहाँ पर नहीं होती। तो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में आम की बागवानी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा? आप सभी जानते हैं हरियाणा का राजकीय पक्षी हमारा काला तीतर है, काला तीतर, जिसे आप ब्लैक फ्रैंकोलिन क्या है, हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर, जिसको आप ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से जानते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वो हमारा मोर है। इसके अलावा राजकीय पक्षी काला तीतर हो गया, राजकीय पशु काला हिरण, ब्लैक बग जिसे आप कहते हैं, राजकीय खेल कुश्ती है, वृक्ष पीपल है, फूल गेंदा है, और राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? प्रसिद्ध फल्गु का मेला फरल कैथल जिले, जैसे मैंने आपको बताया कैथल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जिला है। हरियाणा जिले को लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? मकर संक्रांति जो पर्व है वो आपका जनवरी महीने में आता है। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य लगभग जो है 12 महीने में एक एक करके सभी 12 राशियों में भ्रमण करता है। तो जब जनवरी के महीने में राशि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसको हमें मकर संक्रांति कहते हैं, जो जनवरी महीने में मनाई जाती है। कई बार 13 जनवरी को, कई बार 14 जनवरी को। आज का अंतिम प्रश्न है, फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छी सीरीज है, अच्छी क्विज है, आप प्यार भी अच्छा दे रहे, शेयर भी क्या करें चीज़ों को। चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान कौन सा है? सांगी, हसनगढ़, खेड़ी सांपला, गढ़ी सांपला। देखिए मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि चौधरी छोटूराम का जन्म रोहतक के गढ़ी सांपला गांव में हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। और इनका जन्म 24 नवंबर 1881 ईस्वी को एक किसमें किसान परिवार में हुआ। इनको रहबर आजम, किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। ठीक है, 10 साल की आयु में 1891 में इन्होंने क्या किया था, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया था। ठीक है, इसको लेकर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई कहाँ से की? 1910 में आगरा कॉलेज से की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप काफ़ी अच्छी क्विज लग रहे होंगे। धन्यवाद।